बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मार कर दोबारा ज़िंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जिसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो यकीनन आप सब के लिए बाइसे इल्म साबित होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फ़िरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और उनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हमेशा खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि उनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे के बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद होने लगता है। ये लोग अपनी इस निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी 3 निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल पहचान से उम्र भर नहीं पीछा छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है, जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया में आई थी, मगर अपनी बदअमाली और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की वजह से एक अनोखे अजाब में मुब्तला हो गई थी। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर एक यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख़ में यहूदियों का शुरू से यही तर्ज़ अमल रहा है कि ये अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ़ इस एक कौम और मुख्तलिफ़ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे हैं। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया, वो एक बड़ा शहर था, जहाँ लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जहाद के लिए हुक्म दिया, लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची और दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा उन्होंने अपने पैगंबर को इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहाने से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर उनको रोज़ाना घरों में जा जाकर तैयारियों का हुक्म देते थे, लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्म से बेनियाज हो गए, लिहाजा अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब लाने का फ़ैसला किया गया। उन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन उनकी नाफरमानियाँ जारी रहीं और फिर एक रोज़ उनमें ताउन की वबा फूट पड़ी। रोज़ाना दर्जनों अफराद मरने लगे। उस कौम के चालाक लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर ये अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। इसलिए वो लोग उस शहर से निकलकर दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर वो जगह तब्दील करने की वजह से मर्ज से बच गए, जिसको देखकर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ उस जंगल में रहेंगे जब तक उनके शहर से ताउन का अजाब टल न जाए। अभी उनको वहाँ रहे कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। यूं उनकी चालाकी उनके काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने ऐसी खौफनाक चिंगाड़ की आवाज़ निकाली कि जिसने वो आवाज़ सुनी वो दहशत और खौफ से होशो हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी ज़ोरदार आवाज़ में पुकारा, मूतू यानी मर जाओ। उसके ये अल्फाज अदा होते हैं जहाँ जहाँ भी वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त मर गए। उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, ये सब लोग नॉर्मल और तंदुरुस्त थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ लाशें ही लाशें थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सब शामिल थे, जो बेजान होकर कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन पर गिरे पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि इनके करीब कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से उनकी लाशें चंद रोज़ में ही गलने और सड़ने लग गईं। इतने लोगों की लाशों की वजह से जंगल में और इर्द गिर्द की आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन उस कौम के पैगंबर
اسی جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے جب یہ اپنی قوم کو یہ عبرتناک عذاب دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم تھی، مجھے ان سے پیار تھا، ان کے بغیر میں اب بالکل اکیلا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں تبلیغ کر کے ان کو نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور فرشتے نے کہا، اللہ فرماتا ہے، آپ اب ان کی لاشوں کو، جن کی ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سب لاشیں زندہ ہونے لگی۔ ناظرین، بے شک یہ تاریخ کا سب سے انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا، جب ایک یا دو نہیں، 70,000 انسان جو مر چکے تھے پھر سے زندہ ہوئے۔ لیکن ان پر عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا ہو چکا تھا۔ جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی ہو چکی ہوتی ہے، ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان میں سے ویسی ہی بدبو آ رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش سے آتی ہے۔ اور تیسری تبدیلی یہ تھی کہ جو لباس پہنتے کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے مردے کا کفن مٹی لگنے سے میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہاں میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔